Okay, so the name of the chapter is light or reflection and refraction. So today we are going to focus on the basics of reflection. ठीक है, only reflection, nothing else, just reflection. Okay, let's begin. Now, the first question is, what is light? Can anyone tell me what is light? It is a form of energy Very good. Light which is follows rectilinear path. light is a form of energy. Okay, Arpita, you told me second statement which says that it follows a rectilinear path or it travels in a straight line. That's one more of Yeah. its important property. It travels in a straight line. Okay, good, very nice. So these are two properties which everyone should know. जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि what is light, ठीक है, so you should say it's a form of energy. But then there is another you can say uh, perspective related with the question what is light, and it is what is actually light made up of. Light is a form of energy definitely, but what is light made up of? ठीक है, so I'll extend this question and I'll write here what is light made up of. What is light made up of? Let me just see if somebody wants to enter. Yeah, there are quite a few people who are waiting. ठीक है, तो क्वेश्चन है लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ. हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं आगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर. बट क्वेश्चन आता है दूसरा जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज लाइट मेड अप ऑफ. सो इनिशियली यू नो विजिबल लाइट के ऊपर सबसे पहले साइंटिस्ट्स में, इन द क्लासिकल फिजिक्स साइंटिस्ट्स में सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने विजिबल लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए? और हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज लाइट मेड अप ऑफ, और लाइट कौन से कलर्स से बना है. चलो पार्टिकल तो छोड़ दो, मतलब व्हाट इज लाइट मेड अप ऑफ का एक्चुअल आंसर हमें बहुत बाद में मिला और वो भी काफ़ी डिस्प्यूटेड था. बट एक्चुअल जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाला जो साइंटिस्ट था लाइट के ऊपर, ही वॉज न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन. तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोलती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड देन scientists suggested that light is made up of particles which are known as photons. ठीक है, इनका नाम है photons. ठीक है, so they are energy packets or energy bundles which you can say which are thrown with the help of light. Okay, let me see if somebody is there. Yeah. Okay, so light is made up of particles. These particles are photons, which are energy packets, which are basically incident or thrown with the light. When light is incident, these energy packets are thrown with it, and these are the particles which make up light. तो एक पूरा फैक्ट था, यू कैन से एक पूरा साइंटिस्ट का एक झुंड था जो मानता था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल थियरी को
प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स थे, दे वर वेरी सिंपल. फॉर्मेशन ऑफ शैडो. फॉर्मेशन ऑफ शैडो. देखो, अगर लाइट पार्टिकल से बना है, ये पार्टिकल किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के आगे के थ्रू नहीं जा सकते. दीज पार्टिकल्स आर स्टॉप्ड बाय सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और लाइट शैडो बनाता है. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय द थियरी ऑफ पार्टिकल फॉर्मेशन ऑफ, और पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट, कि लाइट पार्टिकल से बना है. ये एक्सप्लेन करता है कि शैडो क्यों बनता है. ये पहला थियरी है जो पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है. सेकेंड थियरी इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक. रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लाइट क्यों बाउंस बैक करता है? क्योंकि लाइट पार्टिकल से बना है. पार्टिकल किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक करते हैं, तो लाइट पार्टिकल से बना है, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट होता है. सिंपल. तो ये सेकंड प्रूफ था साइंटिस्ट के हाथ में कि लाइट पार्टिकल से बना है. देन थर्ड, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है. तो ये बेंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल. वो पार्टिकल की स्पीड कम होती है, इसलिए वो अपनी पाथ चेंज कर लेते हैं, और इसलिए रे ऑफ लाइट बेंड होती है. ठीक है. सो अगेन रिफ्रैक्शन इज वन मोर प्रूफ कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. बट देन केम सम अनदर सेट ऑफ साइंटिस्ट्स. इनके बारे में तुम क्लास 12th में पढ़ोगे या 11th में. बेसिकली 11th-12th में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं. तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि लाइट पार्टिकल से नहीं बनी है, वो वेव से बनी है. लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, एंड मोर सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. और भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है. सॉरी, योर वॉइस इज क्रैकिंग, कौशल. इट्स नॉट क्लियर. I will get you electromagnetic spectrum in the wheel. Meanwhile, you tell me what you want to say. Can you see this figure on your screen? Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. so some scientists, they thought that light is made up of light waves, and these waves are nothing but electromagnetic waves. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं तुम्हें एक यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एक फिगर बताया. नाउ ये तुम्हें पूरा स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है ना, उसमें विजिबल लाइट कहाँ से कहाँ तक है मैं बताता हूँ. विजिबल लाइट सिर्फ यहाँ पे है, और इसको वो लोग ने ये विबग्योर पता है तुम्हें? Yes, sir. वाइट लाइट Yes. 7 कलर्स से बना है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ये विबग्योर के जो 7 कलर्स है उसको यहाँ पे दिखाया है रिवर्स ऑर्डर में, जिसमें यहाँ पे रेड है और यहाँ पे तुम्हारा वायलेट है. ठीक है. सो वाइट लाइट ये 7 कलर्स से बना है. अच्छा, ये 7 कलर्स के आगे भी दुनिया है. अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. तुमने इनमें से कुछ नाम तो सुने ही होंगे डेफिनेटली. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एक्स रेज. एक्सरे निकालते हैं ना बॉडी का,
तुम्हें पता होगा। ये जो एक्सरे है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। फिर तुम्हें पता होगा माइक्रोवेव, तुम्हारे घर पे माइक्रोवेव होगा, ठीक है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं। ये माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये वेव्स इनविजिबल होती है और ये स्पीड ऑफ लाइट, उनकी जो स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स मतलब जो तुम्हारा रेडियो का ट्रांसमिशन है, टीवी का ट्रांसमिशन है, ये जो तुम्हारा टाटा स्काई और डिश टीवी का जो डिश है, वो जो वेव्स को अब रिसीव करता है, कैच करता है, वो रेडियो वेव्स होते हैं। They are used for transmission of signals. So you know X-rays, you know microwaves, you know radio waves, you know ultraviolet rays also, UV rays. एक बैंक में मशीन होता है, कोई नोट नकली है या असली, उसको चेक करने के लिए यूवी लाइट डालते हैं उसके ऊपर। सो दे कम फ्रॉम दिस यूवी बल्ब और यूवी ट्यूब। हमारे सन के पास भी यूवी रेज होती है। तो ये सारी जो रेज है ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं इनको। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड पे वो चलती है। उनका जो स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज लाइट भी इनका हिस्सा है। मतलब जो साइंटिस्ट सोचते थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उनके बिल्कुल ऑपोजिट कुछ और साइंटिस्ट सोचते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, एंड वेव्स आर नॉट एट ऑल पार्टिकल्स। तो उनको फिर चैलेंज दिया गया कि प्रूव करो कि व्हाई यू से दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। तो उन्होंने प्रूव किया कि कुछ ऐसे फिनोमेना है, ये फिनोमेना तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, कुछ ऐसे फिनोमेना है जैसे कि डिफ्रैक्शन, फिर इंटरफियरेंस, फिर पोलराइजेशन, ठीक है। ये कुछ फिनोमेना ऐसी है जो तभी हम प्रूव कर सकते हैं, वो होती है, ये फिनोमेना होती है। हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में ये सारी फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। मैं उनके एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा क्योंकि ये टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देंगे, बट ये फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट आर मेड अप ऑफ वेव्स। बट फिर कुछ और फिनोमेना है तो वो बताती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे रिफ्लेक्शन, शैडोज, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो एक्चुअली लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? इज इट पार्टिकल्स और वेव्स? और फिर एक नई थियरी आई, दिस ऑल हैपेंड अराउंड 120 ईयर्स अगो, ठीक है। और ये नई थियरी ने ये बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ particles as well as waves। मतलब light has dual nature, light behaves as particles, please इसको नोट कर लेना, as well as waves। that is light has dual nature। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, इसको नोट कर लेना प्लीज। लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें काफी सेटिस्फैक्टरीली फॉर्म में दिया है, जो 10th में इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, बट इफ यू नो दिस राइट नाउ, आगे तुम्हारी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी कि लाइट क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना। तो लाइट पार्टिकल भी है और वेव्स है, मतलब उसके पास डुअल नेचर है, वो दोनों की तरह कभी कभी बिहेव करता है। अच्छा, एक तो बात पक्की है कि चाहे वो पार्टिकल है या वेव है, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं, या इट ट्रांसफर्स एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, नाउ हम लोग लाइट को वेव्स की तरह अभी ट्रीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर को ही एग्जामिन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल नेचर को एग्जामिन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसके पार्टिकल नेचर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे वो ट्रैवल करता है? तो वी डिपिक्ट लाइट और वी शो लाइट
एज रेज, ठीक है, वी डिपिक्ट लाइट एज लाइट रेज, ठीक है। सो ये एक लाइट रे है, ऐसा एक लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर एरो डालते हैं, दिस इज अ लाइट रे। और बहुत सारी रेज जब एक साथ हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट, सिंपल है, ठीक है। सो हमको सिंपल चीजें समझनी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तो लाइट के नेचर के बारे में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हैज अ पार्टिकल नेचर, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन डिपिक्ट लाइट एज रेज, लाइट रे को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। और बीम ऑफ लाइट में बहुत सारी लाइट रेज होती है, एक्चुअली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइट रे हो सकती है, बट सारी लाइट रे हम बनाते नहीं है कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज वो हमारे डायग्राम को खराब कर देगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग व्हाट इज लाइट। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूं, लेट मी जस्ट सी, यस, ठीक है, अभी तक तो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं, लेट मी टॉक अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी transparent, translucent and opaque। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई बता सकता है? Light can pass through the object and allow light to pass through. वेरी गुड, अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब Object which allows a part of light. yes, allows some light, allows some light or part of light to pass। एग्जाम्पल दे दो, ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल दे दो। Sir, glass. क्लियर ग्लास, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट के एग्जाम्पल दे दो। बटर पेपर या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं बहुत जगह पे, बहुत ऑफिसेस में, विंडोज़ में भी होते हैं, ठीक है। दीज आर ट्रांसल्यूसेंट, उसके थ्रू देख नहीं सकते लेकिन लाइट आता है थोड़ा बहुत। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डज नॉट अलाउ लाइट टू पास, ठीक है। दे ब्लॉक्स द लाइट, दे ब्लॉक द लाइट। एग्जाम्पल वॉल, कार्डबोर्ड, wood, plastic तो can be transparent also, but yeah, generally these are all opaque objects, ठीक है। so these are main types of objects, ठीक है। now there are two separate categories of objects as well to be discussed, that is luminous and non-luminous, ठीक है। luminous objects क्या होते हैं? Sir, the objects who are source of light. yes, they are source of light themselves, वो खुद एक लाइट का सोर्स होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। मुझे सोर्स ऑफ लाइट में कोई एग्जांपल दे सकते हो? Sir, sun. सन, बल्ब, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में Reflecting moon or earth reflecting Moon. the light of the sun. मिरर भी होता है ना, नॉन ल्यूमिनस ही होता है, खुद की लाइट तो होती नहीं उसके पास, करेक्ट। So metal.
मेटल यस, वुड, ये सब नॉन लुमिनस है, राइट? ओके, नेक्स्ट. Now, you come across different type of objects in your day-to-day life. First, the objects which you see around yourself. ठीक है? Mostly non-luminous. Mostly non-luminous object. How do we see? ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमको दिखते कैसे हैं? हाउ डू वी सी देम? Sir, by reflection. ओके, सपोज मेरे पास एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है. सपोज एक लेट्स से एक एप्पल है. ठीक है, एक एप्पल है. हाउ डू आई सी दिस एप्पल? सपोज मेरी आई Sir, यहाँ पे है. light is fall on apple. या सो व्हाट हैपन्स इज जो लाइट रेज है एक सोर्स से आती है एंड दे फॉल ऑन दिस एप्पल एंड देन दे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू आवर आई. ठीक है, तो हमें क्या दिखता है? हमें ये एप्पल दिखता है. सो हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन. सो तुम्हारे अराउंड जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही है, यू आर एबल टू सी देम बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो तुम देख नहीं पाते उसको. सो रेज ऑफ लाइट सोर्स से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे वो गिरती है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है. जनरली याद रखना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से भी वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कम होता है. इसलिए कभी कभी कुछ लोग मॉल में जाते हैं तो वो ग्लास डोर से, ग्लास जो फसाड होता है उससे टकरा जाते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना. दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज उससे लाइट इजीली रिफ्लेक्ट नहीं होता है. सो हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? वी सी देम बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ डू वी सी ओपेक ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑल्सो इन दैट मैनर? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते नहीं. मतलब द मेन रीजन बिहाइंड वाई एंड हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन. इसका क्या आंसर होगा मैं तुम्हें बताता हूँ. सपोज ये एक सरफेस है और यहाँ पे कुछ रेज ऑफ लाइट आ रही है एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. ठीक है, when rays of light strike a surface, please note कर लेना, when rays of light strike a surface and gets reflected back in the same media, I'll tell you what is media or medium actually. I will not use plural here. When rays of light strike a surface and gets reflected back in the same medium, it is known as, this phenomena is known as reflection of light. So instead of reflected, we can also write bounced back. Yes, you can write. And you can say bounces back. Back दो बार हो गया. ठीक है, when rays of light strike a surface and bounces back in the same medium, ठीक है, it is known as reflection of light. जब कुछ रेज ऑफ लाइट एक सरफेस को स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो आ रही थी, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन के मैंने तुम्हें बताया हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जब रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है एक सरफेस पे और बाउंस करके स्ट्राइक करके टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसके दो टाइप है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर। रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहां पे सपोज ये एक मिरर है, और ध्यान से देखना मैं मिरर को कैसे बनाता हूं। ये है तुम्हारा मिरर, दिस इज, ये जो पीछे वाली सरफेस है मिरर की, इसको बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस। ये क्या करते हैं लोग मिरर बनाने के लिए? एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे साइड या एक साइड पे सिल्वर मेटल का थिन कोट लगाते हैं, थिन और यूनिफॉर्म कोटिंग करते हैं। उसके बाद वो सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर रेड लेड या लेड ऑक्साइड, रेड लेड या लेड ऑक्साइड का एक, या फिर पेंटिंग का एक कोट लगा देते हैं, ताकि वो सिल्वर का जो मेटल है ना, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है बट उसका एक थिन कोट है, वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। अब अगर तुम फ्रंट से अगर मिरर को देखोगे, मतलब वो ग्लास को देखोगे, तो वो मिरर बन जाएगा। मिरर मतलब क्या है? मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, ये मिरर की भी डेफिनेशन है, ये भी लिख लो, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिरर क्या है यार, मिरर तो हमें पता ही नहीं है। मिरर इज मेड बाय applying a coat, please note कर लेना, mirror is made by applying a coat of silver metal. Mirror is made by applying a coat of silver metal on glass surface. ठीक है, क्यों सिल्वर? वाई सिल्वर, इसको भी लिख लेना, वाई सिल्वर। सिल्वर क्यों? सिंस सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, कंडक्टर बोलने वाला था मैं। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। ठीक है, इसलिए ग्लास सरफेस के ऊपर हम लोग सिल्वर मेटल का एक कोट लगाते हैं। ठीक है, दिस कोट of silver is covered with red lead, रीड लिखा मैंने, एक मिनट, रेड लेड और लेड ऑक्साइड, पीबीओ, PB3O4 भी हम लोग बोल सकते हैं, PB3O4, लेड ऑक्साइड, और अ पेंट। तो ये जो सिल्वर का कोटिंग है उसको पेंट से या रेड लेड से कवर कर देते हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन, नहीं तो मिरर खराब हो जाएगा। तुमने देखा होगा कुछ मिरर ऐसे फेड हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज वो सिल्वर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद तुम लिखोगे मिरर is supposed to be a good reflector. Mirror is supposed to be a good reflector since it reflects back almost mirror is supposed to be a good reflector since it reflects back almost all light falling on it.
उसके ऊपर जितनी भी लाइट गिरती है वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। इसलिए हम मिरर यूज करते हैं ताकि हम अपने आप को देख सके। अब उसके बारे में बाद में बात करता हूँ क्योंकि वो इमेज वाले पे चले जाते हैं। तो पहले तो रिफ्लेक्शन समझ लो यार, रिफ्लेक्शन समझोगे तो ये सब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो मैं बता रहा था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट which are incident on the mirror surface are reflected in such a way that all the reflected rays of light are parallel to it. Oops. ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है और वो रिफ्लेक्टेड रेज है। दीज आर इंसिडेंट रेज एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। देखो हमेशा याद रखना, इंसिडेंट रेज आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है, ऑलवेज पैरेलल। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमेशा पैरेलल नहीं होती है। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जब होती है तब उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है, ये होता है मिरर, ठीक है। फिर अनडिस्टर्ब्ड वाटर सरफेस, अनडिस्टर्ब्ड वाटर सरफेस, फिर शाइनी मेटल सरफेस, शाइनी मेटल सरफेस, ठीक है। ये सब पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तुम्हें अपना फेस देखने मिलता है, वॉल पे तुम्हें अपना फेस देखने मिलता है क्या? कैन यू सी योर फेस ऑन द वॉल guys? No, sir. No, you can't see your face on the wall. Why you can't see your face on the wall? Because wall पे regular reflection नहीं होता है, ठीक है। So wall is an irregular surface, it is not smooth and plain. ये regular reflection के पीछे surface का भी बहुत बड़ा हाथ है। surface regular reflection के लिए surface should be smooth and plain. सरफेस शुड बी स्मूथ एंड प्लेन, तभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए हमेशा मिरर में होता है, अनडिस्टर्ब्ड वाटर सरफेस या शाइनी मेटल सरफेस पे होता है, क्योंकि ये सारी स्मूथ एंड प्लेन सरफेसेस है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसी होती है, रफ सरफेसेस। जितनी भी रफ, अभी तुम बोलोगे सर मेरी वॉल तो बहुत प्लेन है, मेरा पेंटर तो इतना अच्छा है कि मेरी वॉल को बहुत प्लेन बनाया है उसने। तुम्हारा पेंटर जितना भी अच्छा हो, वो जितनी भी अच्छी वॉल बनाए, लेकिन वॉल का कैरेक्टरिस्टिक है वो एक रफ सरफेस है, इसलिए वॉल में तुम रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। हाँ, तुम्हारे फ्लोर के टाइल्स में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दिखेगा क्योंकि वो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। तो जो रफ सरफेस होती है ना, उसमें इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आती है पैरेलल, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ऐसे आती है पैरेलल टू ईच अदर। हमेशा याद रखना, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट को पैरेलल ही बनाते हैं हम लोग, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट होती है वो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट होती है, ये सब रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है। ये कहां जा रही है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट? दे आर गोइंग हियर एंड देयर। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट आर गोइंग हियर एंड देयर, दे आर नॉट एक्चुअली पैरेलल। डू यू सी दैट इररेगुलर रिफ्लेक्शन में? सो इररेगुलर रिफ्लेक्शन नाम से ही समझ में आता है, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? तो वॉल, ठीक है, फिर ग्राउंड, फिर वुड, ठीक है, फिर एनी नॉन ल्यूमिनस, तुम बोल सकते हो तुम्हारा क्लॉथ पे भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी तुम्हारे सामने कोई चीज तुम देख लो, कोई ऐसे कोई ओपेक चीज देख लो, ओपेक और रफ चीज देख लो, स्टोन्स, ये सब में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मूविंग वाटर, यस एब्सोल्युटली, फ्लावर, ट्रीज, ये सब में सॉरी, कार्डबोर्ड, यस,
सब में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट आती तो है पैरेलल, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके जाती है दे बिकम स्कैटर्ड हियर एंड देयर. बट लेट मी टेल यू what is the reason. Again मैं तुम्हें बोलता हूँ, how do we see non luminous object. मैंने क्या बोला था, with the help of reflection. Actually मुझे एक चीज इसमें ऐड करनी चाहिए, with the help of irregular reflection. It is the irregular reflection which is responsible why we can see the objects, because irregular reflection से क्या होता है कि हम वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, मिरर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है. इसलिए मिरर में तुम्हें अपने आप को दिखते हो, तुम अपने आप को देख सकते हो. मतलब मिरर में तुम्हें क्या दिखता है, इमेज दिखती है. ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तुम्हें तो यू नीड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसलिए मैंने यहां पे एप्पल का एग्जांपल दिया था, तो मैं यही बोलूंगा, हाउ डू यू सी दिस एप्पल विच इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. यू सी इट विद द हेल्प ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, not only reflection. ठीक है, यहां तक क्लियर है. मैंने ना बिना टेक्स्ट बुक के मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट. मैं जितना तुम्हें दे रहा हूं, ये जितने भी कीवर्ड्स या जो भी नोट्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, दैट इज मच मोर देन एनी टेक्स्ट बुक कैन ऑफर. मैं अपना नॉलेज, मैंने जो पढ़ा है, सीखा है, समझा है, प्लस जो टेक्स्ट बुक में है, जो तुम्हारे सिलेबस में, वो सब मिक्स करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाए. देन रिफ्लेक्शन इज नथिंग, यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स बिकॉज यू नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली. ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं. यस, या श्योर, दैट्स फाइन. Okay, great. Okay, so let's move to next concept of object and image. काफी लोगों को पता होगा, सुना भी होगा ये दोनों के बारे में, ऑब्जेक्ट और इमेज. जब लाइट चैप्टर आता है ना, तो ऑब्जेक्ट और इमेज ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है. सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग which is present around us physically. हमारे अराउंड जो फिजिकली प्रेजेंट चीजें हैं ना, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ऑब्जेक्ट बेसिकली मैटर भी होता है ना, विच वी कैन सी. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड प्रेजेंट सारी चीजें हैं, फिजिकली प्रेजेंट चीजें जो हम लोग देख सकते हैं. बेसिकली ऑब्जेक्ट एक मैटर होता है और उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस भी होती है. तो मुझे बताओ, क्या स्मेल होती है ना, जिसको तुम स्मेल करते हो, क्या स्मेल ऑब्जेक्ट है? इज स्मेल एन ऑब्जेक्ट? नो. we cannot see smell. Smell is not physically present. Smell is not an object. अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताओ, आर इमोशंस ऑब्जेक्ट्स? बिकॉज यू कैन फील ना इमोशंस, बट आर दे ऑब्जेक्ट्स? No. Because they are not physically present. You cannot see them. अच्छा, can you tell me, is light an object? No, sir. No, sir. क्यों? Sir, it is an energy source. It is a form of energy. You cannot physically see it. Physically नहीं है present हो तुम्हारा. Light के पास mass और it does not occupy space and it does not have mass. So light is not a matter. Light you cannot consider it as an object. Yeah, may be made up of particles, but certainly it is not an object. ठीक है, तो तुम्हें अभी पता है ऑब्जेक्ट क्या है. Exactly तुम्हें पता ऑब्जेक्ट क्या है. जो भी तुम्हारे अराउंड फिजिकली प्रेजेंट है, जिसको तुम देख सकते हो, वो ऑब्जेक्ट है. इमेज क्या है? इमेज is something which is seen directly on a screen or on a mirror. इमेज कोई ऐसी चीज है जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं,
किस पे देख सकते हैं? स्क्रीन पे देख सकते हैं या तो मिरर में देख सकते हैं। बट समथिंग विच हैज नो फिजिकल एंटिटी, जिसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, इमेज की कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती। अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि किसी को भी पूछता हूं, चलो तुम कोई भी रैंडम बता दो, तुम्हारा वेट कितना है? मैंने कोई ऑड क्वेश्चन पूछ लिया क्या? कोई आंसर नहीं कर रहा। सॉरी सॉरी, एक्स। ओ वेरी 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 स्मार्ट आंसर। समवन सेइंग मेरा वेट एक्स है, एंड आई कंसिडर इट टू बी अ वेरी स्मार्ट आंसर। वेरी नाइस प्रियांश। तो अगर तुम्हारा वेट एक्स है प्रियांश, मैं तुमसे ये पूछता हूं तुम्हारी इमेज का वेट कितना है? इज इट अ रिलेवेंट क्वेश्चन? नो, इट्स नॉट अ रिलेवेंट क्वेश्चन। इमेज का थोड़ी कोई वेट होता है। इमेज का वेट नहीं होता मतलब क्या है? इमेज का मास नहीं होता, इमेज स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, इमेज कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होता है। इमेज इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट इज ओनली थिंग विच इज परसीव्ड बाय आवर आईज, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? या तो हम डायरेक्टली उसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, या तो हम डायरेक्टली उसको देख सकते हैं मिरर पे। या तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं या तो हम मिरर पे देख सकते हैं। तो इमेज वो एक क्वांटिटी है, ठीक है, विच इज विजिबल टू अस। अच्छा, इमेज कैसे बनती है? हाउ इट इज फॉर्म्ड? देखो, इमेज पे बात करते, ऑब्जेक्ट तो हम समझ गए, इमेज पे थोड़ी ज्यादा बातें करनी जरूरी है। इमेज दो टाइप की होती है। इमेज होती है रियल और दूसरी एक इमेज होती है वर्चुअल। इमेज होती है रियल और वर्चुअल। तो ये रियल इमेज क्या है? रियल इमेज is formed by actual intersection of light rays on a screen। एक स्क्रीन पे लाइट की रेज जब एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू जब मिलती है लाइट रेज, तो वो एक इमेज बनाती है और इसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और ये कौन बनाता है? इसका एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सब ने देखा है मेरे क्लासरूम में। प्रोजेक्टर, मेरे क्लासरूम में मतलब कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। मूवी हॉल में भी देखा है तुमने। मूवी हॉल में फिर प्रोजेक्टर से जितनी भी बनने वाली इमेज होती है वो रियल इमेज होती है, क्योंकि वहां पे लाइट रेज एक्चुअली मिलती है। जाके कहां पे मिलती है? स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर से निकलती है और स्क्रीन पे मिलती है। अच्छा, वर्चुअल इमेज is formed by virtual intersection। मैं थोड़ा इसको सेंटेंस फॉर्मेशन को चेंज करूंगा। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज appear to meet behind a mirror। लाइट रेज जब ऐसा लगता है कि ये मिलने वाली है, मिलती नहीं है एक्चुअली में लाइट रेज, ऐसा लगता है कि ये मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है, दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द मिरर। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे appears to meet behind a mirror। ओके, बस इतना ही इनफ है। सो इसका एग्जाम्पल है image of an object on a mirror। मिरर पे जितनी भी इमेज तुम देखते हो, तुम खुद को भी देखते हो मिरर में। तो तुम्हें लगता है कि मिरर में खुद को देख रहे हो, इसका मतलब है तुम खुद प्रेजेंट हो मिरर के पीछे, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा जुड़वा तुम्हारा भाई है या बहन है? बिल्कुल नहीं। दैट्स नॉट द ट्रूथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां पे लाइट रेज मिल रही है जो तुम्हारे बॉडी से निकल रही है, रिफ्लेक्ट होके निकल रही है लाइट रेज, वो मिरर के पीछे जाके मिल रही है, ऐसा हमें लग रहा है, और वो एक इमेज बनाती है मिरर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
ठीक है। सो ये दो टाइप की इमेज है। सो इमेजेस लाइट रेज बनाती है, याद रखना। इमेज की कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती है, ये सिर्फ हमें दिखती है मिरर पे या स्क्रीन पे, और ये बनाता कौन है? लाइट रेज। कैसे बनाती है? या तो एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू, या फिर ये बनाते हैं मिरर, सॉरी ये बनाते हैं लाइट रेज जब वो अपीयर करते हैं, इंटरसेक्ट होते हुए अपीयर करते हैं, देन दे फॉर्म द वर्चुअल इमेज। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट टू द चैप्टर, एंड वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। मतलब मैंने शुरुआत से, बेसिक से मैं तुम्हें इमेज तक तो पहुंचा दिया मैंने तुम्हें। लेट मी जस्ट पॉज दिस।